हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं अमितिया के घर हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 3। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इतनी सुबह में जा रहे हैं ग्वालियर। क्यों? क्योंकि राखी की बड़ी दीदी जो है, प्रीति दीदी, उनका एग्जाम है। क्या एग्जाम है भैया? पता नहीं क्या एग्जाम है, बस हम तो जा रहे हैं उन्हें लेके ग्वालियर। भैया जरा अपना एक जगह पर अपना परफ्यूम ले लो, परफ्यूम। हमें माफ कर दीजिए, हम अपना परफ्यूम किसी को नहीं देते, किसी को नहीं। मेरा परफ्यूम घर पे रह गया है। अपना परफ्यूम घर से लेकर आइए। नहीं, मुझे पता है नहीं परफ्यूम कहाँ पर रखे रहते हैं, मैं अपने आप लगा लूँगा। जैसा कि आप देखो, अमितिया के परफ्यूम इनकी अलमारी में रखे रहते हैं। अलमारी में इस वाली अलमारी ड्रॉ में, तो ये सारे इनके परफ्यूम है। 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कौन सा लगाऊंगा। मैं लगाऊंगा ये वाला। क्या हो गया? अच्छा, ये वाला। तो अब भैया ने मुझे ये वाला दिया है क्योंकि ये मुझे बेकार लगता है, क्योंकि ये शायद इन्होंने नहीं लगाया होगा, दूसरा लगा लिया होगा। जब भैया का ये परफ्यूम मैं थोड़ी ज्यादा मात्रा में लगाता हूँ तो भैया मुझसे कहते हैं खाएगा दिमाग खराब। और हमारी इन दीदी का एग्जाम है, जिन्हें अभी हमें ग्वालियर लेके जाना है। और हमारे साथ हमारी ये 2 पागल बहनें भी जा रही हैं। और ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम ग्वालियर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि रात से ही हमारे यहाँ बारिश हो रही है। और बारिश का असर इन रोडों पर कुछ इस प्रकार होता है कि पहले तो इन कच्ची सड़कों पर पानी भर जाएगा, और इस रास्ते पर पानी भरने के बाद इस कच्ची सड़क का सत्यानाश हो जाता है। तो इस कच्ची सड़क का सत्यानाश होने से पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। और थोड़ी देर बाद और ग्वालियर हमें एकदम से 1-2 घंटे पहले पहुंचना है। तो फिर क्या, हम अपनी कुर्सी की पेटी टाइट करते हैं और ग्वालियर के लिए सरसराते हुए निकल जाते हैं। और 2 घंटे बाद हम ग्वालियर पहुंच जाते हैं। तो अभी हम ग्वालियर आ चुके हैं, और जहाँ पर दीदी का सेंटर पड़ा है उस कॉलेज के सामने ही खड़े हैं हम, है कि नहीं भैया? खाड़े नहीं है, गाड़ी में बैठे हैं। मतलब गाड़ी में बैठे हैं, और दीदी का एग्जाम 7 बजे से है और हम 2 घंटे पहले ही आ चुके हैं। तो आपको जल्दी आके कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। हमारे यहाँ तो बारिश हो ही रही थी, और यहाँ पर भी बारिश थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाती है। और पूरे 2 घंटे कार में बैठने के बाद दीदी के एग्जाम का टाइम हो जाता है। तो फिर दीदी अपना एग्जाम देने चली जाती हैं। और दीदी का एग्जाम होने तक जिसे अपनी नींद पूरी करनी है वो अपनी नींद पूरी कर ले, और जिसे पागलपंती खैर छोड़ो। तो मेरे जिगर के चलो, दीदी तो अपना एग्जाम देने जा चुकी है और हम 3 घंटे क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? नाश्ता खाएंगे। 3 घंटे तक नाश्ता खाएगी? नहीं, मतलब अभी चलते हैं नाश्ता खाने। तो अभी हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं, क्योंकि हम सुबह 3 बजे के निकले घर से, और अपनी कार को भी कुछ खिला पिला के लाते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या कम है? पेट्रोल नहीं। इसमें पानी कम है, इसमें पानी कम है, हवा कम है, बहुत कुछ कम है इसमें, ग्रीस व्रीस। एयर कम है। इसमें रोटी कम है, इसमें आटा कम है। शायद आटा तो कहीं और कम है। चलो तो सब इसमें खिला पिला के लाते हैं, इसको बड़ा करते हैं, इसको जी वैगन बनाते हैं। जी वैगन मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? अब हम कुछ करें या ना करें, सबसे पहले हमें अपनी कार में पेट्रोल डला के लाना है, क्योंकि इसमें पेट्रोल नहीं होगा तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। और पेट्रोल पंप एग्जाम सेंटर के बगल में ही होता है, तो हमें पेट्रोल पंप ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हमारी कार ने तो खा पी लिया है कुछ, बस हमारा खाना पीना रह गया है। तो अब इस अनजान शहर में हम अपने खाने पीने की चीज खोजने के लिए निकल जाते हैं, और हमारे सूत्रों से पता चलता है कि ग्वालियर की कचौड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। तो अब सुबह सुबह ग्वालियर आए हैं, तो क्यों ना यहाँ की मशहूर कचौड़ियाँ खा ली जाएं। तो गूगल मैप से डायरेक्शन लगाने के बाद हमें एक कचौड़ी वाले की दुकान दिख जाती है, जहाँ से मैं सभी के लिए कचौड़ियाँ पैक करा लेता हूँ, और थोड़ी सी जलेबियाँ भी। और सारा सामान पैक होने के बाद मैं इन सभी के पास आ जाता हूँ। तो हम अब कचौड़ियाँ लेकर आ गए हैं दीदी के एग्जाम सेंटर के बाहर, जहाँ से हम अभी गए थे कचौड़ियाँ लेने। तो अब क्या करेंगे भैया? यहीं पर बैठकर मजे से खाएंगे। तो अब मुझे जिम्मेदारी मिलती है इन सभी को कचौड़ियाँ बांटने की, और मैं अपनी इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाता हूँ। जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। दीदी को एग्जाम सेंटर में जाए हुए 3 घंटे होने वाले हैं, बस एग्जाम भी छूटने वाला है। फिर एग्जाम छूटने के बाद पता नहीं हम कहीं घूमने जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर सीधे घर जाएंगे, ये पता चलेगा थोड़ी देर में दीदी के आने के बाद। पूरे 3 घंटे बाद दीदी अपना एग्जाम देकर आ जाती है। पेपर बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। तो जैसा कि दीदी भी हमारे साथ सुबह की निकली है, और इन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया, और हमने तो कचौड़ियाँ खा ली थी। तो अब दीदी को कुछ खिलाने पिलाने के लिए हम सभी निकल जाते हैं, और हम दीदी को लेकर आ जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, जो कि आगरा जाने वाले रास्ते पर ही मिल जाता है। और यहाँ आने के बाद इन दोनों के मन में भी लड्डू फूट रहे थे, और दीदी इनसे कह रही थी कि जो तुम ऑर्डर कर दोगी वही मैं खा लूंगी। और ये दोनों सभी के लिए डोसा ऑर्डर कर देती है। तो ऑर्डर के अनुसार सभी के लिए एक एक डोसा लाया जाता है, और डोसा खाने पीने के बाद तैयारी होती है घर जाने की। तो फिर हम सभी अपने 4 पहिया वाहनों में विराजमान होने की तैयारी करते हैं, विराजमान होते हैं, और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। क्या मतलब, यहाँ एक ऊ की मात्रा की कमी रह गई। कम से कम 2 घंटे का सफर करने के बाद हम अपने गांव के चौराहे पर आ जाते हैं, क्योंकि अभी अमित भैया, राखी और अनामिका को उनकी कोचिंग छोड़ने जा रहे हैं, और मैं अपने घर जाऊंगा पुनिया भैया के साथ। तो फिर यहाँ से पुनिया भैया की 2 पहिया वाहन पर विराजमान होकर हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं अपने घर तो आ चुका हूँ, और अभी मुझे जिम भी जाना है। क्या बोला तूने? हाँ, घबराइए मत, जिम ज्वाइन कर लिया है। मगर जिम जाने से पहले मुझे अपनी शॉर्ट्स वीडियो एडिट करनी है, तो उसे एडिट करते हैं, फिर जिम के लिए निकलते हैं फटाफट।
तो अपने सारे काम खत्म करने के बाद मैं जिम जाने के लिए रेडी हो जाता हूँ और मैं पुनिया भैया को बुलाने जाता हूँ। फिर मैं और पुनिया भैया जिम के लिए निकल जाते हैं और आज जिम जाने से अमित भैया मना कर देते हैं क्योंकि आज वो एक लंबी ड्राइव कर थक गए हैं, ऐसा उनका कहना है। जब मैं पहले दिन जिम गया था तो मुझे लगा था कि हमारे जो ट्रेनर होंगे वो थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे, पर हमारे ट्रेनर भैया एकदम चिल होते हैं। जिम में आने के बाद हमारा पहला काम होता है वार्म अप करना। अपना वार्म अप खत्म करने के बाद भैया हमें आज की एक्सरसाइज कराना स्टार्ट करते हैं और ये अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। अब ट्रेनर भैया के द्वारा बताई गई एक्सरसाइज को मैं तो आराम से कर लेता हूँ, मगर पुनिया भैया हर एक्सरसाइज में गलती करता है। कोई नहीं, धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। अब ये है हमारी अगली एक्सरसाइज जिसे कि भैया बहुत अच्छी तरह से समझा चुके थे, पर अब ये एक गलती करे तो कोई इसे माफ भी कर दे, पर अब इसने गलतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। अब जैसे ही हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है हमारे जिम ट्रेनर भैया हमसे कहते हैं तुम्हारे लिए प्रोटीन मंगाऊंगा यूएस से, बढ़िया वाला, और डाइट भी मैं दूंगा और उसकी फीस लगेगी, ठीक है। और पर्सनल ट्रेनिंग, प्रोटीन होगा 1 नंबर, आइसोलेट प्रोटीन मंगाएंगे आपके लिए, बढ़िया। अब अपनी सारी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो जैसा कि मैं अपनी सारी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद अपने घर आ चुका हूँ और आज हम ग्वालियर भी गए थे। वैसे हमारा ग्वालियर जाने का कोई प्लान नहीं था, सबसे बड़ी मेन वजह थी ग्वालियर जाने की कि वो था हमारी दीदी का एग्जाम। तो फिर हम सोच रहे थे कि हम ग्वालियर जा ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ एक्सप्लोर किया जाए। तो वैसे तो हमने सारा ग्वालियर घूम ही लिया था पिछली बार जब हम गए थे, पर तब भी हमारी कुछ चीजें रह गई थी जो हम नहीं घूम पाए थे, जैसे कि जय विलास पैलेस और भी 2-3 जगह थी। तो हम सोच रहे थे कि हम ग्वालियर जा ही रहे हैं तो क्यों ना उन्हें भी घुमाएंगे, मगर आज वहाँ पर जैसी बारिश हो रही थी उस बारिश को देखकर हमारा घूमने का प्लान पूरा चौपट हो गया। और जो ग्वालियर में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि आज वहाँ कैसी बारिश हो रही थी, तो उस बारिश की वजह से हमारा घूमने का प्लान पूरा कैंसिल हो गया। बीते कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मम्मी जी को कुछ सरप्राइज दिया जाए जिसके बारे में वो रोज घर में बातें करती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उनकी ये बात अब सच कर दी जाए। अब वो जिस चीज को खरीदने की बात करती है वो मैं आपको कल बताऊंगा जब मैं उसे खरीदने जाऊंगा। The next day. तो नहा धोकर मैं और पुनिया जा रहे हैं अमितिया के घर, और जिस चीज़ की मम्मी मेरी बात करती थी कि उन्हें क्या चाहिए वो थी वॉशिंग मशीन। तो आज मैं उनके लिए वॉशिंग मशीन लेने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ जा रहा है पुनिया भैया और अमित भैया। ठेसुद्दी की तबीयत ख़राब है, कह रहा था मुझे बुखार आ रहा है और मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो वो इस वजह से नहीं जा रहा। तो हम तीनों ही जा रहे हैं बस। और हमारे यहाँ जरा सी बारिश हो जाती है तो इतना पानी भर जाता है क्योंकि बगल में ये तालाब है। बारिश के मौसम में तालाब का पानी इस रोड पर आ जाता है, और अभी ये तो कुछ नहीं है, यहाँ से पानी 6-6 महीने तक सूखता नहीं है। और हमारे गांव में इसकी कोई सुनवाई नहीं है, साफ़ सफाई होनी है कि नहीं होनी इस तालाब की, बस अपना अपना देख रहे हैं। तो दोस्तों मैं भी अमित भैया के घर आ चुका हूँ और ये मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल खरे नहीं उतरे। मतलब ये भी तैयार भी नहीं हुए, तैयार तो दूर की बात है, तैयार तो छोड़ो, ये भी सो के ही नहीं जगे हैं। किसी इंसान को ऐसे झूठे दिलासे देकर बुलाना नहीं चाहिए। भैया भैया देखो देखो, इतना आलसी इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। भैया चलो चलो सर, चला। तो दोस्तों भैया अभी भी नहीं जगे हैं तो मुझे अब अपना ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा, जो है मेरा ब्रह्मास्त्र पुनिया भैया। अब ये अपनी पूरी कोशिश करेगा अमित भैया को जगाने के लिए, जा जगा। तो अब पुनिया भैया पूरे कॉन्फिडेंस में अमित भैया को जगाने जाता है, पर पता नहीं इन दोनों के बीच एकदम से युद्ध कैसे होने लग जाता है। अब अमित भैया अपना पुराना हथियार निकालते हैं और पुनिया भैया के पीछे लग जाते हैं, और ये हमारा पुनिया भैया हर चीज में गलती करता है। अब अमित भैया पुनिया भैया को उसकी सजा दे ही देते हैं। तो जैसा कि अब भैया तैयार होकर आ चुके हैं तो क्या अब हम निकल सकते हैं? बिल्कुल, चलिए। पर अब यहाँ भी अमित भैया की नौटंकी चालू हो जाती है। अब ये तैयार होकर आ गए हैं तो यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रहे। अब कई सदियां बीते जाने के बाद हम अपने घर से निकल जाते हैं। अब हमारे यहाँ 2-3 दिन से बारिश हो तो रही है, पर मौसम ठंडा होने की जगह बहुत ज्यादा गर्मी और उमस वाला हो रहा है। और थोड़ी देर चलने के बाद हम मेन रोड पर आ जाते हैं, जहाँ से हमारे लिए ऑटो नहीं रुकता। अब थोड़ी देर वहाँ खड़ा होकर हमें ये तो पता चल गया कि हमें वहाँ से ऑटो नहीं मिलने वाले। तो हम थोड़ा आगे आते हैं और हमें ऑटो मिल जाता है। अब आपको लग रहा होगा ये ऑटो मैं चला रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ऑटो ये भैया चला रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा भाई। सर की दुश्मनी भैया वहाँ बोलो जुबान केसरी। तुम फिलहाल में कहीं से आए हो क्या? अपने घर से आए हैं, अपने घर से आए हैं। कहाँ से? कौन सी जगह? मतलब कि हम लोकल के नहीं है, बंगाल के रह के हो सकते हैं। अब ये भैया हमें लोकल का नहीं समझ रहे थे, कह रहे थे आप कहीं और से आए हो। अब हमने इनको बहुत बताया कि हम लोकल के ही हैं, पर ये भैया मानने को तैयार ही नहीं है। बोलो जुबान केसरी। अब हम इन भैया के ऑटो में सफर कर सदर बाजार तक आ जाते हैं। बोलो जुबान केसरी। तो अभी अमित भैया हमें सदर बाजार लेके आ चुके हैं। तो अब भैया हमें किसी दुकान पर लेके जा रहे हैं जहाँ से हम वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। ठीक है, चलो तो फिर दुकान में मिलता हूँ डायरेक्ट।
और हम थोड़ा चलने के बाद एक दुकान पर आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद हम इन्हें बताते हैं कि हमें वॉशिंग मशीन चाहिए और ये भैया हमें वॉशिंग मशीन की दुनिया में ले आते हैं। अब बहुत सारी वॉशिंग मशीन देखने के बाद हमें ये वाली वॉशिंग मशीन सही लगती है। तो अब थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज और पेमेंट करने के बाद हम अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो अभी हमने वॉशिंग मशीन खरीद ली है, पेमेंट सब हो गया, वो ऑटो में लोड भी हो चुकी है, ठीक है नहीं क्या? हमको भी इसमें लोड होना है और अब हमको भी इसमें लोड होना है और घर के लिए निकलना है, ठीक है नहीं भैया? और उन ऑटो वाले भैया का बार बार फोन आ रहा है, कह रहे हैं कि जल्दी आ जाओ, मैं तैयार खड़ा हूँ। तो फिर हम जल्दी से भैया के पास जाते हैं और उनके ऑटो में लोड हो जाते हैं। ऑटो में बैठने के बाद पुन्नी भैया इतना खुश हो जाता है कि ऑटो में ऐसे खड़ा होकर जाना, इससे मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। पहले हम चलते ऑटो पर लटक जाया करते थे और फिर बाद में घर वालों से मार खाया करते थे। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और ये अमित भैया पूरे घर को वॉशिंग मशीन की खबर बांटते हुए और हम थोड़ी देर बाद अपने घर तक पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद समय था इस वॉशिंग मशीन को अपने घर में रखने का। तो ये वॉशिंग मशीन उठाकर मैं अपने घर में रख देता हूँ। तो अभी मैं वॉशिंग मशीन खरीद के घर तो ले आया हूँ, मगर जिनको देनी है वो भी घर पे है नहीं। मतलब मेरी मम्मी जी गई हैं मार्केट, गई हैं मेरी मम्मी जी किसी काम से। अब वो 1 आध घंटे में आने वाली हैं, तो जब उनको उनके हाथ में उनकी वॉशिंग मशीन सौंपता हूँ और फिर मैं अपनी जिम के लिए निकलता हूँ। और ये मेरे घर की पहली वॉशिंग मशीन है। तो देखता हूँ मम्मी जी इसे देखकर कितना खुश होंगी, क्या करेंगी मुझे नहीं पता। बस अब उनके आने का इंतजार हो रहा है। जैसे ही वो आती हैं उनके हाथ में उनकी वॉशिंग मशीन सौंपते हैं। तो अभी मैंने मम्मी जी को फ़ोन किया था, वो कह रही थी कि बस हम आने वाले हैं, घर से थोड़े ही दूर हैं, तो बस आ रहे हैं, देखते हैं फिर क्या मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। तो अभी हमारी मम्मी जी आ चुकी हैं। हाँ वाह, पीछे देखो पीछे। कहेगी अभी मत लइयो तो कहेगा कहीं मैंने बता कर लेगा क्या देखो पीछे। और ये वॉशिंग मशीन देखकर मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं और मुझे फ्री में आशीर्वाद दे देती हैं। तो फिर ये वॉशिंग मशीन मैं मम्मी जी के हाथ में सौंप देता हूँ और ये मम्मी जी की वॉशिंग मशीन की डिलीवरी होती हुई। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और रोमांचक वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।